हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था। तो एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.4 तक सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिट लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट when she exceed 10 modules, her bill was for 400. When she exceed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill y depend on the number of module x's, x according to the relation y is equals to ax plus b, find the value of a and b. तो बच्चों देखिए, इसमें एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें एक फिक्स्ड मंथली फ़ी है और साथ में एडिशनल कॉस्ट है कोर्स की। तो आप देखिए, अगर वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो उसको 400 रुपीज़ का बिल पे करना होगा। अगर वो 14 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो उसको 500 रुपीज़ का बिल पे करना होगा। तो देखिए बच्चों, हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे मॉड्यूल, इधर हम लिखेंगे बिल। मॉड्यूल क्या होगा? एक्स। देखो आपको यहाँ पर गिवन है, मॉड्यूल एक्सेस एक्स, ये आपको गिवन है। और वाई जो होगा वो क्या होगा? बिल होगा वो। ये देखो आपको यहाँ पर गिवन है, वाई आपका बिल होगा। तो हम एक टेबल बनाएंगे, मॉड्यूल एक्स बिल वाई। अब अगर वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो 400 रुपीज़ का बिल आता है, और अगर वो 14 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो 500 रुपीज़ का बिल आता है। तो देखिए बच्चों, हम लिख देंगे वाई इज इक्वल्स टू मंथली बिल एंड एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस। तो हमारी इक्वेशन आप क्वेश्चन में गिवन थी, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो आप देखिए, हम ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे और इसमें इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना देंगे। y की जगह हम 400 रखेंगे और x की जगह हम 10 रखेंगे। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह हम y की जगह 500 रखेंगे और x की जगह हम 14 रखेंगे सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आप ये देखिए, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी? 400 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी। तो ये 10a आपका पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपकी आ गई 400 माइनस 10a। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए, इक्वेशन नंबर b आपकी क्या थी? 500 इज इक्वल्स टू 14a प्लस बी। तो 500 इज इक्वल्स टू 14a और b की जगह आपने क्या किया? b की वैल्यू पुट कर दी। b की वैल्यू आपकी थी 400 माइनस 10a। तो आप देखिए, ये हो जाएगा आपका 400 को आप इधर ले आएंगे तो आप ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 500 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 14a माइनस 10a। तो ये आपका आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 4a। 4 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो आप ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4। 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका a आ जाएगा 25। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए, आपकी b की वैल्यू मिल जाएगी आपको। हमने यहाँ पर a की वैल्यू रखी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी थी 400 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी। अब यहाँ a की जगह हम क्या रख देंगे? 25। तो 400 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 25 प्लस बी। तो 400 इज इक्वल्स टू 250 प्लस बी। 250 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का था। तो 400 में से 250 माइनस करेंगे, b की वैल्यू आएगी आपकी 150। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 25 एंड b इज इक्वल्स टू 150। क्वेश्चन नंबर 2। A gym charges has a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800. When she used it for 15 hours, her bill was rupees 1100. If the monthly bill y depend on the hour of use of the badminton court,
x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। देखिए बच्चों, यहाँ पर ना एक जिम चार्जेस दिए हुए हैं जिसमें कि एक फिक्स्ड मंथली फ़ीस है, उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट भी है। तो क्वेश्चन में कहा है उन्होंने कि बैडमिंटन कोर्ट अगर आप 10 आवर के लिए यूज़ करते हो तो आपका बिल आएगा 800 रुपीज़, और अगर आप 15 आवर के लिए यूज़ करते हो तो आपका बिल आएगा 1100। तो बच्चों देखिए, हम टेबल बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। आर और बिल। आर आपका देखो इसमें गिवन है, आपका जो मंथली बिल है वो आपका वाई होगा, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मंथली बिल है वो आपका वाई होगा, और जो आवर्स हैं वो आपके एक्स होंगे। तो अब आप देखिए, अगर 10 आवर के लिए यूज़ करते हैं तो आपके 800 बिल आएगा, और 15 आवर के लिए यूज़ करते हैं तो आपका बिल आएगा 1100। तो हम इसको शो कर देंगे कि वाई हमारा मंथली बिल है और एक्स जो है आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। जितनी देर के लिए आपका ने बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया है, जितने आवर्स के लिए, वो एक्स होगा। अब आपको देखिए, इनको y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, आपको एक इक्वेशन गिवन है ये वाली। अब इसी में आप x की जगह, पहले फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग x की जगह आप 10 रखेंगे और y की जगह आप 800 रखेंगे। तो देखिए बच्चों, x की जगह 10 और y की जगह 800, तो आपकी इक्वेशन बनती है 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह x की जगह आप 1100 रखेंगे सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और y की जगह 1100 रखेंगे और x की जगह आप 15 रखेंगे। तो आपकी बनती है इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी ये दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों से आप a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखिए इक्वेशन, फिर से हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी, आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसमें आप b की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10a इधर ले जाना होगा। तो 10a आपका पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो अब b की वैल्यू आपकी आ गई 800 माइनस 10a इज इक्वल्स टू b। तो आप देखिए, वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 2। अब आपकी b की वैल्यू आ गई है, अब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 आपकी जो है वो होगी 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस बी। अब यहाँ b की जगह हम क्या रख देंगे, b की वैल्यू। तो 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 800 माइनस 10a। तो आपकी 800 ये पॉजिटिव है, ये इधर आके नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नंबर है तो ये नंबर के साथ ही कैलकुलेट होगा। तो 1100 माइनस 800 और 15a माइनस 10a। 1100 में से 800 जाएंगे तो आपके 300 होंगे, और ये 1500 में से 10a माइनस हुए तो आपके 5a। अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300/5, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 60। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब आप a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी है। तो आप देखिए, इक्वेशन 1 आपकी थी 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी। यहाँ हम a की वैल्यू पुट करेंगे, 800 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 60 प्लस बी। 60 10 जा 600, 800 इज इक्वल्स टू 600 प्लस बी। 600 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 800 माइनस 600 इज इक्वल्स टू बी। बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 60 एंड b इज इक्वल्स टू 200। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस and degree Fahrenheit, which is given by C is equals to AF plus B. Find A and B. Given that ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit, and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit. और आपको एक हिंट गिवन है कि C अगर 0 होगा तो F 32 होगा, when C 100 होगा तो F 212 होगा। Use this information to find A and B and thus the linear relationship between C and F. तो आप देखिए क्वेश्चन में, इसमें आपको डिग्री C और डिग्री F में एक रिलेशन दिया हुआ है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस में होता है तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में इसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलता है। तो हम बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें भी एक टेबल बनाएंगे। तो देखिए, हम ये लिखेंगे इधर डिग्री C एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 0 डिग्री C होता है तो उस सिचुएशन में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है,
और अगर 100 डिग्री सी होता है तो उस सिचुएशन में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आप देखिए आपको एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन आपको ये गिवन है यहाँ पर C इज इक्वल्स टू AF प्लस B। तो देखिए C इज इक्वल्स टू AF प्लस B इक्वेशन गिवन है। तो हम एक एक करके दोनों सिचुएशन रखेंगे इस इक्वेशन में। C हमने अगर 0 रखा तो F 32 रखा, और C अगर हमने यहाँ पे 100 रखा तो F हमने यहाँ पे 212 रखा, फर्स्ट टू सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सेम जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया है वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हम b की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। 0 इज इक्वल्स टू 32a प्लस बी, ये इक्वेशन थी हमारी। 32a इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 32a इज इक्वल्स टू बी, तो आपका आ जाएगा माइनस 32a इज इक्वल्स टू बी। बी की वैल्यू आपकी आ गई है। अब आप b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 से आपने निकाली है तो आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपकी है 100 इज इक्वल्स टू 212a प्लस b। 100 इज इक्वल्स टू 212a और प्लस b की जगह आप लग देंगे माइनस 32a यहाँ से। अब ये आपकी इक्वेशन हो गई 100 इज इक्वल्स टू 212a प्लस माइनस 32a। तो 100 इज इक्वल्स टू 180a। a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 अपॉन 180 यानी 5/9। आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/9। अब आप a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में भी और इक्वेशन नंबर 2 में भी। तो अब आप देखिए हम a की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर आपकी 1 थी 0 इज इक्वल्स टू 32a प्लस बी। 0 इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई a की जगह हम रख देंगे 5/9 प्लस b। तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 5 होते हैं 160। 0 इज इक्वल्स टू 160/9 प्लस b। b की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 160/9। ये 160 इधर पॉजिटिव में है, ये इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो आपका लीनियर रिलेशनशिप क्या होगा? इक्वेशन आपको एक गिवन है C इज इक्वल्स टू AF प्लस बी। अब आपकी A की वैल्यू आई है 5/9, हम यहाँ पुट कर देंगे, और B की वैल्यू माइनस 160/9 ये हम यहाँ पुट कर देंगे। ये आपकी आ गई इक्वेशन। बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2.6 के सॉल्यूशंस के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।